नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, भारत की धरती देवी देवताओं की असंख्य कथाओं, चमत्कारों और आस्था से भरी पड़ी है। इन्हीं प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है मां शाकुंभरी देवी, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक पर्वतमाला की हरियाली से घिरे शांत स्थान पर स्थित है। यह स्थान न केवल धार्मिक रूप से प्राचीन और पावन है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। इस मंदिर में मां भगवती का रूप शाकुंभरी के रूप में पूजित है, अर्थात शाक प्लस उम्री यानी सब्जियों, अनाजों और वनस्पतियों की देवी। पुराणों के अनुसार एक समय पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, जीव जंतु मरने लगे और मनुष्य भुखमरी से तड़पने लगे। तब मां भगवती ने शाकुंभरी रूप में अवतार लेकर 108 प्रकार की सब्जियां, अनाज, जड़ें और फल उत्पन्न किए और संसार को भुखमरी से बचाया। इससे उन्हें अन्नपूर्णा का अवतार भी कहा जाता है। कथाओं में उल्लेख है कि मां ने इसी स्थान पर दुर्गासुर नामक दैत्य का वध किया और देवताओं को मुक्ति दी। उसकी स्मृति में मंदिर के आसपास का क्षेत्र पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में माता की मूर्ति स्वयं उत्पन्न हुई, जिसे तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान का साक्षी माना जाता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं शाकुंभरी देवी मंदिर कैसे पहुँचे। दोस्तों, अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो सहारनपुर, बीहट, मेहुआ देन शाकुंभरी देवी मंदिर आता है। यह मंदिर सहारनपुर से 40 से 45 किलोमीटर दूर है। सड़क अच्छी है, आप निजी कार, बाइक आदि से भी पहुंच सकते हैं। रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है, लेकिन बहुत सुंदर अनुभव देता है। दोस्तों, अगर आप देहरादून से आ रहे हैं तो देहरादून से हरबटपुर देन शाकुंभरी देवी मंदिर आप पहुंच सकते हैं। देहरादून से शाकुंभरी देवी मंदिर की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर है। जंगल का मार्ग बेहद शांत और मनमोहक है। सहारनपुर बस स्टैंड से आपको मंदिर के लिए शेयरिंग जीप और टैक्सी मिलेगी, जिसका किराया लगभग 70 रुपये से लेकर 100 रुपये पर पर्सन रहेगा। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन सहारनपुर जंक्शन और देहरादून रेलवे स्टेशन है, जिनकी दूरी 40 से 45 किलोमीटर दूर है मंदिर से। स्टेशन से आपको टैक्सी, ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बाय प्लेन आ रहे हैं तो आपके लिए नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो देहरादून में है। देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। आप ये दूरी टैक्सी से 1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। बात करते हैं नाइट स्टे करना पड़ता है तो कहाँ रुके। मंदिर के बिल्कुल पास आपको होटल की संख्या कम ही मिलेगी, तो इसीलिए आपको या तो सहारनपुर रुकना पड़ेगा, जिसकी दूरी 40 किलोमीटर है। या आपको बजट से लेकर प्रीमियम होटल मिल जाएंगे। वहीं अगर आप देहरादून में रुक रहे हैं तो देहरादून से भी मंदिर की दूरी 40 किलोमीटर है। देहरादून में आपको ज़्यादा विकल्प और बेहतर सुविधा मिलेगी। चलिए बात करते हैं अब मंदिर के बारे में। मंदिर पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। शांति और हरियाली से घिरा परिसर भक्तों को हल्की चढ़ाई के साथ मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने का अनुभव देता है। मुख्य गर्भगृह में माता शाकुंभरी की दिव्य प्रतिमा है। प्रतिमा के आसपास सुनहरे आभूषण, फूलों और लाल चुनरी सजाई जाती है। गर्भगृह में वातावरण अत्यंत शांत और ऊर्जावान महसूस होता है। यहाँ पर कैमरा ले जाना मना है, तो आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते। मंदिर में पहुँचने के लिए एक सिंह द्वार है, जिसे मुख्य द्वार कहते हैं। रास्ते में आपको दुकानों पर प्रसाद, चुनरी, नारियल, लाल ध्वज आदि मिलता है, तो आप रास्ते से खरीद सकते हैं। 108 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको माता के दरबार तक पहुंचना होता है। 108 नामों का जाप करने का जितना पुण्य देता है, उतना ही आपको 108 सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप माता के दर्शन कर लेंगे, उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। परिसर में छोटे छोटे मंदिर और भी हैं, जिनके दर्शन करना भी अनिवार्य है, तभी माता के दर्शन कंप्लीट माने जाते हैं। जैसे कि आप भैरव मंदिर, भूरादेव मंदिर, नाग देवता स्थल और शिव पार्वती मंदिर के दर्शन भी जरूर करिए। तो अब बात करते हैं खाने पीने की व्यवस्था की। मंदिर के पास आपको पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, हलवा, चाय पकौड़ी, कड़ी चावल आदि मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं मंदिर जाने का बेस्ट टाइम क्या है। दोस्तों, अक्टूबर से मार्च सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर रहता है और भीड़ कम रहती है। रात्रि में 3 से 5 लाख भक्त आते हैं, भव्य आरतियाँ होती। इस समय भीड़ ज़्यादा होगी। गर्मियों में सुबह शाम दर्शन कीजिए, क्योंकि दिन में तेज़ धूप होती है। मंदिर का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक आप माता के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आरती सुबह 5 बजे होती है और शाम को सूर्यास्त के समय होती है। दोस्तों, बात करते हैं मंदिर के आसपास और क्या देख सकते हैं।
दोस्तों मंदिर के पास 1 किलोमीटर दूर भूरा देव मंदिर है। बहुत पुराना स्थान, माता के रक्षक देवता माने जाते हैं भूरा देव। तो आपको भूरा देव मंदिर के दर्शन भी जरूर करने हैं। जब आप शाकुंभरी देवी आते हैं तो पहले भूरा देव मंदिर पड़ता है, तो आप भूरा देव मंदिर के दर्शन जरूर करें। नेक्स्ट आप ट्रैकिंग करके त्रिकुट पर्वत में जा सकते हैं। त्रिकुट पर्वत में ट्रैकिंग कर हल्की से ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। जंगल सफारी का मार्ग भी है। वन विभाग द्वारा यहाँ जानवर पक्षियों को दिखाने का अवसर दिया जाता है, तो आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर सहज योग ध्यान केंद्र है। ध्यान व आध्यात्मिक शांति के लिए लोकप्रिय है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बजट की। दोस्तों अगर आप आने जाने की टैक्सी लेते हैं तो 1000 से 2000 रुपये, शेयरिंग जीप लेते हैं तो 70 रुपये से 100 रुपये, भोजन आपका 200 से 400 रुपये, प्रसाद आपका 50 से 200 रुपये। अगर कुल खर्चे की बात करें तो 400 से 800 रुपये में आप माता के दर्शन आराम से कर लेंगे। अगर आप देहरादून, दिल्ली या कहीं और से भी आते हैं तो इसमें आप अपनी फ़्लाइट और ट्रेन का टिकट और ऐड कर लीजिए। और अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो एक दिन का आप होटल का भी ऐड कर लीजिए। होटल आपको 1200 से 2000 रुपये में अच्छा होटल मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो में मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ढंग से देने की कोशिश की है, फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।